नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। जी हां, एक बार फिर से आंदोलन हो सकता है, इसे लेकर समाज के लोग एक बार फिर से तैयारियों में जुट गए हैं। अगर इस बार यह आंदोलन होता है तो इसका मुद्दा गुर्जर सहित 5 जातियों को लेकर रहेगा। समाज के लोगों ने इसे देखते हुए आगामी 17 अक्टूबर को महापंचायत भी बुलाई है। इसके बाद ही आंदोलन की रूपरेखा पर बात बन सकती है। गुर्जर सहित 5 जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में दिए गए 5% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में गुर्जर नेताओं ने करौली से दिल्ली तक कूच की घोषणा कर दी है। कूच की तारीख तय करने को लेकर 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में गुर्जर समाज की महापंचायत बुलाई गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार पर समाज के साथ हुए समझौते की पालना नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सरकार सब जानती है कि हम क्या चाहते हैं, ऐसे में हम सरकार के साथ अब वार्ता नहीं करेंगे। 1.5 साल से मुख्य सचिव और सरकार के बीच उच्च स्तर पर वार्ता प्रक्रिया चालू है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में गुर्जरों सहित विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल 5 जातियों को आरक्षण का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा। हाल ही में राज्य सरकार ने खेल मंत्री अशोक चांदना को गुर्जर नेताओं से वार्ता करने के लिए अधिकृत किया है। अशोक चांदना ने कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो वह खुद जाकर गुर्जर नेताओं से वार्ता करेंगे। और इस बीच अब ये अहम जानकारी मिल रही है कि गुर्जर एक बार फिर से महा आंदोलन कर सकते हैं, इसकी आहट सुनाई दे रही है। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट अब साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। प्रदेश में जल्दी ही जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर गुर्जर आंदोलन होता है तो प्रशासन के सामने चुनाव संपन्न करवाना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। और आपको ये जानकारी हम दे दें कि राजस्थान सरकार को 17 अक्टूबर तक का गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने अल्टीमेटम दिया है। इस दिन सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर के देवनारायण मंदिर में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। यहां से महापंचायत बुलाई गई है। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि मलारना डूंगर वही जगह है जहां से राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने साफ कर दिया है कि अब वो सरकार से वार्ता नहीं करेंगे। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुर्जर नेता बाबूलाल गुर्जर इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल गुर्जर जी, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से गुर्जर समाज आक्रोशित होने वाला है। 17 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई गई है। मैं जान सकती हूं कि इस बार ये महापंचायत का आयोजन क्यों? जी मैडम, ये 17 तारीख को जो हमारे गुर्जर समाज की महापंचायत बुलाई गई है और उस महापंचायत में माननीय कर्नल किरोड़ी बैंसला जी ने हम गुर्जर समाज को सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार ने जो 5% आरक्षण जो दिया है उसमें बैकलॉग की सारी भर्तियां में हमें समाज को जो लाभ मिलना चाहिए उससे मुकर गई। इसलिए समाज राज्य सरकार के खिलाफ और सेंटर में 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए हम सब गुर्जर समाज माननीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने तो गुर्जर महापंचायत 17 तारीख को होगी, उसमें डिसाइड होगा। करौली से दिल्ली के लिए जो कूच करेंगे वो समाज पूरा एकजुट होकर इस बार आरक्षण की लड़ाई आर पार की लड़ने वाला है। ठीक है। क्या बाबूलाल गुर्जर जी एक बात बताइए, क्यों यही समय क्यों चुना गया है? इस समय आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, वैसे ही सोशल गैदरिंग पर रोक है। हालांकि तमाम हम देख रहे हैं कि रोजाना किसी ना किसी बात पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में गुर्जर समाज अभी क्यों ये आंदोलन करना चाहता है? 17 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम आपने दिया है। आपको लग रहा है कि कोई आएगा आपसे बात करने के लिए? जैसा कि अशोक चांदना जी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो गुर्जर समुदाय से बात करे, तो अब उम्मीद जग रही है कि सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा पहुंचेगा आप तक। नहीं, हमारे पास नुमाइंदा माननीय बैंसला जी ने सरकार को स्पष्ट कह दिया है और सरकार पर कहीं भरोसा नहीं। और अशोक चांदना जी अगर आए तो वो बैंसला जी से आके मतलब स्वयं बात करें। सरकार से हम कोई बात नहीं करना चाहते। माननीय कर्नल किरोड़ी बैंसला जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सरकार से कहीं कोई बात वार्ता नहीं करने वाले। सरकार को हमारी जो मांग है वो हमने सरकार को चेता दिया है, बार बार उनको बता दिया है, उसके बाद में भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आप ठीक कह रहे हैं कि कोरोना की महामारी इस टाइम में भयंकर रूप से है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज की भी एक ये बहुत बड़ी
मतलब विडंबना है कि जो जो सरकार ने जिस समय बनते से अपने घोषणा पत्र के साथ में इन्होंने वादा किया था कि सरकार 5% जो आरक्षण है वो 5 गुर्जर सहित 5 अन्य जातियों को वो सारा बैकलॉग गुर्जर समाज के सहित 5 जातियों को मिलेगा। लेकिन सरकार उस वादे से मुकर रही है। उस वादे से मुकरने के कारण समाज में जो उत्तेजना है, आक्रोशित है, उसके तहत माननीय कर्नल किरोड़ी बैंसला जी ने सरकार को कई बार उन्होंने चेताया, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मजबूरन समाज माननीय कर्नल किरोड़ी बैंसला जी के नेतृत्व में पुनः आंदोलन के लिए तैयार है। 17 तारीख को जो महापंचायत होगी उसमें तय किया जाएगा कि हमारी रूपरेखा माननीय बैंसला जी जो हमें दिशा निर्देश देंगे, समाज पूरी तरह से एकजुट होकर उनके दिशा निर्देश की पालना करके ये आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल अन्य गुर्जर नेता गयाराम देवड़ा जी भी इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। गयाराम देवड़ा जी, 17 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई गई है, क्योंकि कूच का आप घोषणा पहले ही कर चुके हैं, तो 17 अक्टूबर को अब यही निश्चय किया जाएगा कि ये कूच कब होना है, किस तरह से आगे की क्या कुछ रूपरेखा रहती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले भी हमने कई आंदोलन देखे हैं गुर्जरों के, और कितना हिंसक वो आंदोलन हो जाता था, ये आप भी भली भांति जानते हैं। क्या इस बार फिर ऐसा ही कुछ करने की रणनीति तय की हुई है? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जयराम चावड़ा नाम है मेरा, अलवर से हूँ मैं। अपने हक की लड़ाई हर आदमी लड़ता है। माननीय सचिन पायलट जी के नाम पे पूरे समाज ने वोट दिया और जब जाके कांग्रेस की सरकार बनी। अब जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं 45,000, उनमें हमें पूरी तरह 5% आरक्षण नहीं मिल रहा है, बैकलॉग नहीं मिल रहा। इस बारे में माननीय सचिन पायलट जी इस संबंध में पत्र लिख करा चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन सरकार की कान पे कोई जो नहीं रेंग रही। तो क्या करें, अपने हक के लिए कौन लड़ाई नहीं लड़ेगा बताओ। ठीक है, हक के लिए लड़ाई लड़ना अच्छी बात है सर। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि क्या ये समय सही है? आप सारी स्थितियां अभी जानते हैं, क्या उन स्थितियों के अनुरूप ये समय सही है? किसान एक तरफ अलग सड़क पर आंदोलन कर रहा है, कोरोना का काल अलग चल रहा है, अपराधों को लेकर वैसे ही अलग अलग राजनीतिक दल इस समय सड़कों पर है। ऐसे में अगर गुर्जर भी अपनी मांग उठाने की कोशिश करेंगे तो लग रहा है कि सरकार के कानों तक जू रेंग पाएगी। कहीं ऐसा ना हो आपका ये आंदोलन व्यर्थ चला जाए। तो सरकार को देखना चाहिए ना, किसी का हक नहीं मानना चाहिए, जो डिजर्व कर रहा है उसको देना चाहिए। तो क्या है आपके इस नेता? सरकार को बनाने में हमारे समाज का पूरा योगदान रहा है। मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, इस सरकार को बनाने में माननीय सचिन पायलट जी के नाम पे पूरे समाज ने एक तरफा सारे बीजेपी और जो हमारे नेता के साथ जो हुआ है और ये जो हमारे समाज के साथ जो कर रहे हैं वो सामने दिख रही है सरकार की मंशा। फिर भी मैं मांग कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, 17 से पहले कुछ हो जाए तो हम उसका स्वागत करेंगे। क्या 17 तारीख से पहले ही कोई नेता आपके पास आता है या सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आता है तो क्या बातचीत हो पाएगी? हम शौक के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हमें कोई मौज मस्ती और शौक के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी मांगे मान ली जाती है तो हम आंदोलन क्यों करेंगे? फिर हम तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और चुनावों का माहौल है, निकाय चुनाव भी नजदीक हैं, क्या इन्हें हम चुनावों से भी जोड़कर देखें? मैम, माननीय सचिन पायलट जी इस संबंध में पत्र लिख चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब वादा खिलाफी कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है कि गुर्जरों को लाभ दिया जाए। तो उनको ये सोचना चाहिए ना, माननीय सचिन पायलट जी के नाम पे ये सरकार बनी और आप उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। बाबूलाल जी मैडम, क्या ऐसा ही माना जाए कि अशोक गहलोत अब वादा खिलाफी कर रहे हैं और अब गुर्जर जो हैं सड़कों पर आंदोलन करके ही मानेंगे? बिल्कुल ये बात सही है कि अशोक गहलोत की जो सरकार है वो गुर्जरों को अपने जो वादा किया था उस वादे से मुकर रही है सरकार, और गुर्जरों को मजबूरन रोड पर आना पड़ रहा है, मजबूरन उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। हालांकि खुद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं, एक आम सहमति यहाँ बनती हुई दिख नहीं रही है। ऐसे में जो आपका साथ नहीं देंगे उन्हें किस तरह से आप साथ लेकर आएंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, गुर्जर समाज एक है, इस मुद्दे पर एक है। हो सकता है उनकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं अलग हो, लेकिन समाज की जो ये मांग है, इस मांग पर पूरा समाज एकजुट है और एकजुट रहेगा। और आरक्षण
के मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। पूरा समाज एकजुट रहेगा हमेशा। ठीक है, 1.5 साल होने को आए हैं सर, अभी तक किसी तरह की कोई आवाज आप लोगों की तरफ से नहीं उठाई गई। छलावा 1.5-2 साल से आप लोगों के साथ लगातार हो रहा है। अचानक से क्यों इस आंदोलन को अब हवा देने की कोशिश की जा रही है? जब छलावा पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है तो अचानक से क्यों? ये आवाज आप उसी समय उठाते तो? नहीं, ये बात आपकी सही है। हमने 1 साल 1.5 साल से सरकार को बार बार चेताया है। अब ये अचानक नहीं उठा। ये हमने हमारी मांग सरकार तक बहुत बार रखी। मुख्य सचिव तक हमारी कई बार मांग, हमारी मीटिंगें हुई। उसने, सरकार ने हमें पूरा आश्वासन दिया। अब सरकार आश्वासन देकर उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार उस बात से मुकर रही है कि अपने जो वादा किया था कांग्रेस के घोषणा पत्र में, वो ठीक कह रहे थे सचिन पायलट जी। सरकार में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सरकार में रहते हुए हम लोगों ने बार बार उनसे भी निवेदन किया था और सरकार को उनके जो वादे किए थे उन सब से मुकर गए। आज सचिन पायलट जी ने भी मजबूरन पुनः सरकार को ये चेताना पड़ा। तो ये बड़े शर्म की बात है इस गहलोत सरकार को कि इन्होंने गुजरों को मजबूर किया है और मजबूरन उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। नहीं, आंदोलन कौन करना चाहता है? सबकी मजबूरियां होती हैं। आज इस कोरोना के इस मतलब भयंकर बीमारी के इस व्यवस्था में कोई भी समाज ऐसा नहीं कि वो अपना आंदोलन करना चाहे, लेकिन यहाँ की मजबूरी है। इसलिए समाज इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से जो सब कमेटी दोबारा से गठित की गई है, क्या उसको लेकर आप लोग एकमत हैं? ऐसा माना जा रहा है कि कई लोग इसको लेकर हैं कि ठीक है, सब कमेटी का पुनर्गठन हुआ है तो शायद आने वाले समय में कोई लाभ मिल पाए, लेकिन कई ऐसा धड़ा है जो ये मानने को तैयार नहीं है। इस कमेटी को लेकर मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि क्या कुछ राय रख रहे हैं एमबीसी वर्ग के लोग? देखिए, सरकार ने जो कमेटी गठित की है, सरकार कमेटी सिर्फ अपने एक दिखावा की कमेटी गठित कर रही है। वास्तविकता में कमेटी कोई काम ही नहीं करे, उसकी क्रियान्विति नहीं हो, हमारी मांग को कोई मतलब जिस ढंग से हम रख रहे हैं उसकी क्रियान्विति होकर मतलब एक सही स्तर तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से हम सरकार की उस कमेटी को मानने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार कमेटी अब नाम मात्र की कमेटी बना करके सिर्फ समाज को भ्रमित करना चाहे तो मैं समझता हूँ उसमें कहीं कोई ऐसा दूर दूर तक भी तथ्य नजर नहीं आता है कि सरकार उस पर कुछ अमल करेगी या व्यवस्था की। सरकार ने तो कमेटी गठित कर दी, वो सिर्फ एक गुजरों को भ्रमित करना चाह। वो कमेटी भी गठित तब करती है जब गुजर समाज आक्रोशित होने लगता है तो वो एक छींटा दे करके उनको पुनः शांत कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। समाज इस बार सरकार से कोई वार्ता नहीं करना चाहता। समाज वार्ता उस स्तर पर करेगा कि हमारी क्रियान्विति होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। तो महापंचायत बुलाई गई है गुर्जर समाज के द्वारा एक बार फिर से, और इस महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गुर्जर एक बार फिर से आंदोलन की राह अपना सकते हैं। और इस मसले पर चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि गुर्जर आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। गुर्जरों ने महापंचायत बुलाई है 17 अक्टूबर को और इस महापंचायत में आगे की रूपरेखा और रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे किस तरह से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। गुर्जरों का साफ तौर पर यह आरोप है कि सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब गुर्जर आंदोलन की ये आग जो है धधक उठी थी।
तो गुर्जरों ने 3 दिसंबर 2006 को आरक्षण की मांग को लेकर हिंडौन रेलवे स्टेशन पर बड़ा आंदोलन किया था। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं गुर्जर आंदोलन की आग कब कब धधकी। 3 अक्टूबर 2006 को गुर्जर टाइगर फोर्स ने आरक्षण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद 29 मई 2007 को भी पोटली में चक्का जाम किया। इस दौरान हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई थी तमाम प्रदर्शन के दौरान। वहीं बात 23 जून 2007 की करें तो आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के पुष्कर में एक महापंचायत आयोजित की गई थी। साल 2007 में ही 23 जून को ये पंचायत आयोजित की गई। 27 सितंबर 2007 को गुर्जर आंदोलन के चलते गुर्जर दूधियों ने विरोध में दूध बेचना ही प्रदेश में बंद कर दिया था। और वहीं 2 अक्टूबर 2007 को कर्नल बैंसला ने भरतपुर में जेल भरो आंदोलन का आह्वान भी किया था। तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 5 अक्टूबर 2007 को डुमरिया और फतेह सिंहपुरा के बीच रेलवे ट्रैक हटा दिया था। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक उखाड़ दिया गया था गुर्जर समाज के द्वारा। वहीं 2 मार्च 2008 को खेड़ली में भी एक महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस महापंचायत में आगे की रणनीति तय हुई थी। फिर बात कर लेते हैं 23 मई 2008 की, तो रेल रोको आंदोलन किया गया। इसके बाद कुछ गुर्जरों ने रेल पटरी भी उखाड़ने की कोशिश की थी। पूरी तरह से रेल यातायात बाधित हो गया था। इस दौरान पुलिस ने 16 अलग अलग स्थानों पर गोलीबारी की थी और यह प्रदर्शन दौसा जिले के सिकंदरा में काफी हिंसक हो गया था, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन गोलीबारी करनी पड़ी। इस दौरान 20 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हो गई थी, जबकि एक पुलिसकर्मी भी इस प्रदर्शन के दौरान घायल हो गया था। तमाम जानकारी। वहीं 24 मई 2008 को राजस्थान सरकार ने कर्नल बैंसला के नेतृत्व में गुर्जरों के नेताओं से बातचीत के लिए उन्हें निमंत्रण दिया था कि बातचीत के जरिए इसका कोई हल निकाला जा सके। 9 जून 2008 को गुर्जर प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। जयपुर में 13 और 14 जून 2008 को दूसरे और तीसरे दौर की ये पूरी वार्ता हुई थी। कर्नल बैंसला 16 और 17 जून 2008 को चौथे और 5वें दौर की बातचीत में शामिल भी हुए थे। वहीं जानकारी दे दें 22 अगस्त 2008 की, तो यहां गुर्जर महापंचायत ने विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक को लागू करने का आह्वान किया, जिसमें गुर्जरों, गादिया, कुम्हारों और ये मिला के 5 ऐसी जातियां थी जिन्हें 5% आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 14% आरक्षण दिया गया था। ये विधेयक पारित किया गया था। 10 जून 2009 को महारवार पंचायत ने सरकार को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया था। वहीं 26 जुलाई 2009 को कर्नल बैंसला के नेतृत्व में टोडा भीम के पेशला गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। कब कब धपकी गुर्जर आंदोलन की आग, तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। वहीं 26 मार्च 2010 को कर्नल बैंसला ने विशेष आरक्षण पर राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना 30,000 पदों पर भर्ती के लिए सरकार के निर्णय का विरोध करने के लिए पुष्कर में महापड़ाव की घोषणा की थी। तमाम जानकारी आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 5 मई 2010 को कर्नल बैंसला सरकार के साथ समझौता करने पहुंचे। सरकार 50% आरक्षण कोटे के भीतर विशेष पिछड़े वर्ग की श्रेणी में गुर्जरों को 1% आरक्षण देने पर सहमत हुई, जबकि शेष 4% आरक्षण को अदालत के फैसले तक रोक दिया गया था। जानकारी एएनबी न्यूज ने ग्राफिक्स के जरिए आप तक समझाई। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए पंकज जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस से दिलीप जी भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से महापंचायत का आयोजन कर रहा है गुर्जर समाज और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। जी सर, आपसे जानकारी चाहूंगी कि ऐसे क्या वादा खिलाफी की गई है और क्यों अब एक बार फिर से गुर्जर जो है सड़कों पर आने के लिए तैयार है। देखो, सरकार की तरफ से कोई वादा खिलाफी नहीं की गई है। जो गहलोत सरकार है वो आज भी गुर्जरों को के पक्ष में दिया भी है। 1% का जो आरक्षण है वो इनको दिया है। हेलो, आवाज आ रही है? बात रखिए। हेलो सर, आवाज आ रही है, बोलिए। जी, तो जो मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है तो उसके अंदर तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, चाहे कोई भी सरकार हो। अब जिस हिसाब से ये चुनावी माहौल के अंदर उनका ये कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था, जितना उन्होंने समझौता किया था, वो समझौता भी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम कोई शौक में आकर कोई महापंचायत आयोजित नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी शौक में आकर हम आगे आंदोलन की रणनीति तय कर रहे हैं।
नहीं, ये चीज इनको समझनी होगी ना कि जिस प्रकार से सरकार ने 5% आरक्षण का वादा किया था एससी कोटे में, और 5 मतलब एसबीसी कोटे के अंदर जो गुजरों का जो आरक्षण बनता है वो भी दिया है। लेकिन जो कोर्ट का जो मामला, जहाँ कोर्ट के दाव पे उलझते हैं, तो वहां तो उस हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। ऐसे तो है नहीं कि सरकार अपनी मनमर्जी से काम करेगी। जहाँ कोर्ट के मामला आएगा वहाँ कोर्ट काम करेगा। पंकज जोशी जी। जी देखिए, हम जो है एसबीसी के आरक्षण के पक्ष में थे और हम ये चाहते हैं कि एसबीसी के आरक्षण जो है उनको मिले। और जितने भी आप देखिए पिछली बार आयोग बना, आयोग में जो उसकी जितनी भी जो फॉर्मेलिटी थी उसमें जो है लगातार काम चल रहा था, लेकिन सरकार हमारी परिवर्तन हो गई। और अभी भी हम चाहे संविधान के तहत रहते हुए जितनी भी पालना होगी जो संविधान में हो सकता होगा वो हम पूरा करेंगे। और जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को, क्योंकि संविधान के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन संविधान में जो जो भी पालन हम कर सकते होंगे तो हम करेंगे, क्योंकि हम लगातार इन जो एसबीसी में 5 जातियां आती हैं उन 5 जातियों की जो है आरक्षण के प्रति हमेशा हम जो है पक्ष में रहे हैं। मैं आपकी इस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगी पंकज जी। जिस तरह से गुर्जर समाज के लोग कह रहे हैं, खुद किरोड़ी सिंह बैंसला कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है, जो सरकार कर सकती थी वो भी सरकार ने पूरा नहीं किया, जो सरकार हमारे हित में कर सकती थी वो हित के कार्य के लिए भी कदम नहीं उठाए गए। इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? आप विपक्ष में है राज्य में, तो आप तमाम जानकारी जानते होंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। देखिए बिल्कुल, आप देखेंगे तो जब सुंदर जी की सरकार थी तो जो उनको जो है बाकायदा बहुत सारी चीजों को हमने जो है इनमें शामिल किया था, चाहे वो देवनारायण ट्रस्ट की बात रही हो, चाहे एक जो है ओबीसी जो है आयोग बनाने की बात की गई हो। लेकिन अभी सरकार 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है उनमें नियुक्तियां ना तो कर रही है और ना ही बेसिकली उन पर आगे बढ़ रही है। तो ये जरूर है कि राज्य सरकार को करना चाहिए, हम राज्य सरकार पर इस चीज का हम दबाव बनाएंगे। लेकिन हमने फिर कहा कि हम इनके जो आरक्षण है और इनकी जो मांगे हैं जो संविधान के तहत पालना हो सकती होगी, जो सरकार कर सकती होगी, निश्चित रूप से जो है केंद्र सरकार इस चीज में करेगी। और राज्य सरकार के ऊपर यदि कोई चीज ऐसी होगी तो निश्चित रूप से हम दबाव भी बनाएंगे, हम इनकी बात रखेंगे और हम जो है इसके पक्ष में शुरू से थे और आज भी हैं। ठीक है, दिलीप अग्रवाल जी, सब कमेटी का गठन क्यों? सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं बैंसला कि भाई इस सब कमेटी के गठन का औचित्य क्या है? क्या सरकार इस मामले को और ज्यादा लंबा खींचने की मंशा से काम कर रही है? जब वो बात कर चुके हैं कि पूर्व में हुए समझौते को आप लागू कर दीजिए, तो सब कमेटी के पुनर्गठन का औचित्य क्या रह गया? नहीं, सब कमेटी के पूर्व का जो ये गठन की बात आ रही है सब कमेटी की, ये कमेटी भी सरकार ने अपने पक्ष को लेकर किसी हिसाब से मामले को इनको आरक्षण देने के हिसाब से सरकार भी ये चाहती है कि इनका आरक्षण मिले। हम ये नहीं चाहते, हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि इनको आरक्षण नहीं मिले। अभी ये जोशी जी बोल रहे थे कि हम तो इसके शुरू से पक्ष में थे, तो इनकी भी सरकारें आई हैं, ये आंदोलन ही इनकी सरकार से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे भी कुछ कर सकते थे। ये कमी बेसी जो थी ना वो वहीं पूरी हो जाती, इतनी दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन जहाँ अब गवर्नमेंट की जो है स्थिति, उस हिसाब से गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि सब कमेटी का गठन करके कई मामले को इस हिसाब से सुलझाया जाए जिससे इनको इनका आरक्षण भी मिले और कानूनी दावपेच भी किसी प्रकार का कोई अड़चन न डाले। इस हिसाब से सब कमेटी का गठन किया गया है। चांदना जी ने कितनी बार वार्ता करने की कोशिश की है? जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी तो फिर ये आग फिर से क्यों धधकती हुई नजर आ रही है? जी, अशोक चांदना जी को जब जिम्मेदारी दी गई थी सर, तो उन्होंने कितनी बार वार्ता करने की कोशिश की? अगर उनके कंधों पर कोई जिम्मेवारी थी तो क्या वो अपनी जिम्मेवारी को निभा पाए? अगर निभा पाते तो एक बार फिर से ये आग जो है नहीं धधकती। नहीं, अशोक चांदना जी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। अशोक चांदना जी पूरी तरह से सरकार के साथ और 17 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है दिलीप जी, 17 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। क्या अब अशोक चांदना जी जाएंगे, किरोड़ी सिंह बैंसला से बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए इस रास्ते को सुलझाने की कोशिश की जाएगी? जी, कोशिश तो यही की जाएगी कि जिस हिसाब से मतलब ये कोरोना जो महामारी चल रही है और इनका जो आंदोलन है, ये जो इनकी घोषणा कर चुके हैं, इस आंदोलन को कैसे भी करके हम सोचेंगे कि इनके बीच का जो पटाक्षेप है वो किया जाए। अब हम ये नहीं चाहते वहाँ काफी लोग इकट्ठे हों, कोई मतलब अशांति हो, शांति व्यवस्था को नुकसान हो, हम किसी ऐसा ना चाहते हैं। हम तो यही चाहेंगे कैसे भी करके मामले को इनके साथ सहमति बनी जाए और ये लोग इनको मानने के लिए राजी हैं। ठीक है, पंकज जोशी जी, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो है पुरजोर कोशिश कर रही है कि राज्य में एक बार फिर से कोई आंदोलन ना हो? क्योंकि देखिए वैसे ही तमाम तरह के आंदोलन अभी चल ही रहे हैं, कोरोना का काल अलग चल रहा है, ऐसे में कोशिश सरकार की यही रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समझाया जा सके और वार्ता के जरिए ही बातचीत बैठ जाए तो कितना सही रहे?
देखिए होना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ जब ये सब कमेटी पहले बनी हुई थी, उस सब कमेटी में जो लोग थे, तो उसमें देखिए राजनीति में भाई जब समाज के लोग हैं, समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, चाहे मैं कह रहा हूँ कोई भी चीजें हों, लेकिन कम से कम जब समाज की बनी हुई है तो उस पर जो है रेगुलर काम होता रहता, तो मेरे ख्याल में अब तक काफी कुछ जो है रिजॉल्व हो चुके होते। वो तो आपके ऊपर गेंद फेंक रहे हैं कि आपके कार्यकाल में भी तो हुआ था, तब आपने क्या किया? मैं कह रहा हूँ हमारे कार्यकाल में, देखिए मैं दो चीज कर रहा हूँ, मैंने हमारे कार्यकाल में सब कमेटी बनी थी, सब कमेटी काम कर रही थी, और माननीय कोर्ट ने पूछा था कि एग्जैक्टली इनके डाटाज हमें दें, हम डाटाज पे काम कर रहे थे, और मैं कह रहा हूँ कि वो डाटाज पे काम जब करते करते जब अंत में आए तो इनके प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। अब मैं कह रहा हूँ जब इनके समाज के प्रतिनिधि शामिल उसमें थे, तो अब दोबारा से भी जो है सब कमेटी बनाने का रीजन क्या है? और खुद आप देखें तो यदि डिप्टी सीएम साहब को देखें, डिप्टी सीएम साहब ने तो पहले भी कहा था, इनको 2 बार सरकार को चेताया था कि भाई ये जो वादे हम करके आए हैं, इन वादों को पूरा करना है। डिप्टी सीएम की सुनी कहाँ जाती थी सर? उसी की तो लड़ाई थी, और वो लड़ाई तो धरातल पर आ गई, वो भी सबने देखा ही था। अब दिलीप अग्रवाल जी, सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि अगर ये आंदोलन करने पर उतारू हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने बीजेपी के पाले में गेंद तो फेंक दी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि किरोड़ी सिंह बैंसला का चरित्र भी आप जानते हैं, तमाम चीजें आप जानते हैं, और किस तरह से आंदोलन इनका तेज हो जाता है, हिंसक हो जाता है। अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ देखने को मिला तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो, जिम्मेदारी अपन किसी हिसाब से दे नहीं सकते, बाकी जो सरकार शासन करती है हमारी जिम्मेदारी आज पूरी जनता जिस हिसाब से हमारे ऊपर डिपेंड है, और हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं, लेकिन ये सबको मिल बैठ के ही तो करना चाहिए ना। अब ये लोग अपने जिस हिसाब से आंदोलन को उग्र बना रहे हैं, इनको लोग भी हवा दे रहे हैं, तो ये चीजें गलत है, इनको सोचना चाहिए। कोरोना भी चल रहा है, जो डिमांड इनकी रखी गई है वो डिमांड सब कमेटी जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे, सब कमेटी ने मतलब कि सब कमेटी के पास है, सारी चीजें धीरे धीरे मेंटेन होती हैं, अभी एक साथ तो है नहीं। दूसरी बात, मामला कोर्ट वाला अटक गया था, नहीं तो अब तक तो गहलोत साहब तो इसके पक्ष में हैं। गहलोत साहब कभी भी इसके खिलाफ नहीं है कि इनको आरक्षण नहीं दिया जाए या इनको डिले किया जाए, लेकिन जहां कोर्ट का मामला आता है वहां तो थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत पड़ती है। बाकी दूसरी बात, इन लोगों को कोरोना के हिसाब से तो कम से कम आंदोलन को अपने को पोस्टपोन करना चाहिए, हमारा तो यही मानना है। उन लोगों को अगर कोरोना के कारण अपना पूरी रणनीति है वो पोस्टपोन करनी चाहिए, तो सरकार में होने के नाते कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हमें पहले से ही वार्ता करके रखी जाए, और जो समाज को दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों का भी समाधान सरकार ही निकाल सकती है। आप सारी जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ जनता से लगाकर नहीं बैठ सकते। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की आग एक बार फिर से धधक सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। महापंचायत बुलाई गई है, और इस महापंचायत के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो अल्टीमेटम 17 अक्टूबर तक का दिया गया है सरकार को, सरकार कितना इस पूरे मसले पर गंभीरता से काम कर पाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।